और जब देने की बात आती है तो अब क्या देंगे? थोड़ा सा आवाज इसको थोड़ा सा तेज कर दीजिए और थ्रो लंबा करिए इसका। मैं चाहता हूँ यहाँ से नहीं, आरक्षण में भी सुनाई दे। जेडी साहब को चले गए क्या? हाँ जी। तो हम क्या देंगे? हम लोग क्या देंगे? जब दानी का नाम आता है तो करण से बड़ा कोई दानी पूरे विश्व में, इस सृष्टि में और तीनों लोगों में सबसे बड़ा दानी है करण। अब वो कैसे है ये बताना बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी पबजी और इंस्टाग्राम से ऊपर नहीं आ रही है। पतली कमरिया मोरी आए है, लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि हम जिनकी संतानें हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन थे। तो राजा करण की बात एक छोटी सा दाखला जब इन्होंने भाई साहब ने बात छेड़ दी तो आप सभी के समक्ष रखूंगा ताकि ये नन्ना मुन्ना बेटा है तो इसको भी समझ में आए, जो भले 12 महीने का, लेकिन कभी याद आए कि मनीष अंकल ने कहा था करण दानी करण की बातें सुनेगा। माँ के गर्भ में जो माँ 90 महीने तक जो चीज देखती है बेटा वैसा ही होता है। तो फिर मार्केट में आने के बाद भी उसको अच्छी चीज दो ना। तो एक बार अर्जुन और कृष्ण भगवान के झगड़ा हो गया। वैसे संत संप्रदाय यहाँ बैठा है, लेकिन मैं ये बात आप सभी के समक्ष श्री चरणों में रखना चाहूंगा कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन का झगड़ा हो गया। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, धनुर्धर तो मैं सबसे बड़ा हूं, तो क्या तू नहीं है? तेरे से बड़ा एकलव्य था जिसको तो तुम लोगों ने अंगूठा काट के भेज दिया। तो क्या दानी भी मैं बड़ा हूं? तो क्या देख, तेरे हर बार सप्लीमेंट्री आती है, मैं जुगाड़ लगा के तेरे को फर्स्ट डिवीजन से पास करवा देता हूँ, लेकिन दानी में तेरा नंबर नहीं लगेगा। तो क्या भगवान कैसे नहीं लगेगा? तो क्या वो करण सूर्यास्त और सूर्योदय दो ऐसे फल होते हैं, उस समय करण से जो मांगो वो दे देता है। और सबसे पहली बात, वो सोना दिए बिना तो रोटी नहीं खाता। तेरे उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। उसके कवच और कुंडल हमने ले लिए, वरना महाभारत के युद्ध में वो तुझे हरा देता। एक बार भगवान की और उनकी बहस हुई। अब वो दानी इतना दानी है करण कि चला बाण, प्रभु ने इशारों में कहा तो करण ने एक बाण चलाया, भगवान और अर्जुन का पहिया 3 कदम पीछे। अब अर्जुन यहाँ से बाण लगाए तो करण का पहिया 100 कदम पीछे। फिर करण बाण लगाए तो भगवान बोले, वाह करण वाह। अर्जुन के, हे प्रभु क्यों परेशान करोगे? बार बार कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में ये संवाद होता रहता है। तो भगवान ने कहा, क्या हुआ? तो कहे, वो तीर चला रहा है, अपना पहिया 2 कदम पीछे जा रहा है। मैं तीर चला रहा हूं, उसका पहिया 100 कदम पीछे जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हो वाह करण वाह। तो कहे, पागल, अपने रथ के ऊपर कौन बैठा है? ऊपर देख, स्वयं हनुमान बैठे हैं जो शिव है। उसके बाद पूरी सृष्टि का भार उठने वाला मैं बैठा हूँ, द्वारकाधीश बैठा हूँ। उसके बाद भी उसके बाण में इतनी ताकत कि 2 कदम तेरे इस रथ को 3 कदम पीछे ले आया, और वो तो अकेला है। तो 100 बाण छोड़, वो तो 200 कदम पीछे चला जाएगा। तो क्या ऐसा क्यों प्रभु? वो दानी है, तू दानी नहीं है, उसके समक्ष तू दानी नहीं है। फिर लफड़ा हुआ महाभारत के युद्ध में। अर्जुन को क्या, बाण चलाते वक्त भी बार बार, मैं जैसे हमारे गुरु महाराज से बार बार प्रश्न करता रहता हूँ, कोई भी प्रोग्राम करने जाता हूँ तो परेशान करता हूँ। जीवन जी भी परेशान करते, बाबूजी मारो वो मारते, बाबूजी वो। तो अर्जुन भी हमारे जैसा ना समझ। अर्जुन पूछे, बाबूजी दानी में मेरे से बड़ा दानी नहीं है। तो क्या करण है? दान की बात है, कृष्ण भगवान ऊपर देख के बोले, वाह करण वाह। फिर से वाह करण वाह। करण में बाबूजी आपको क्या दिख गया? मुझे तो क्या लफड़ा लग रहा है कि इनका शिष्य आपका शिष्य मैं नहीं, ये होना चाहिए। तो क्या तुझे बताऊं? तो कहा, अब अंतिम वेला आई। कृष्ण भगवान हमेशा कहते हैं कि उचित समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। अब वेला आई कि भारत की है परंपरा सदियों से ही पुरानी। अब वहां युद्ध चल रहा है, करण लहूलुहान होगा। करण रे लागा 3 तीर, छाती में कतरा लागा 3 तीर। करण बड़ा पड़ियो है। करण भगवान वहां गिरे हैं और भगवान लेके गए अर्जुन को कि तेरे को दानी देखना है? तो क्या चल मेरे साथ। सूर्यास्त का समय, अब युद्ध विराम की घोषणा हो रही है। यह हमारे करण भगवान है जो मृत्यु सैया की और बिल्कुल लेटने वाले हैं। और उस समय भगवान वहां जाके बोलेंगे,
एक करण मरते मरते एक काम करता जा, सूर्योदय का समय है तो सोना दान करता है, सोना देता है। अर्जुन के भाव से तो शर्म नहीं आती थे, हमें आदमी को होनो मोंगे रिया तो तू बोले मत तो ना दी दो बोलो। अब वो व्यक्ति मरने की स्थिति में, अब करण को करण भगवान क्यों कहा मैंने? करण के एक मिनट नहीं सोचा, करण ने कहा अब तो मैं मर रहा हूं बाबूजी, मेरे पास क्या है, लेकिन हाँ मेरा एक दांत सोने का है, मेरा एक दांत सोने का है और ये आप ले जाओ, एक भाला डालो, एक तीर घुसाओ और मेरा दांत ले लो, मैं आपको देना चाहता था। कि मैं ये काम करता नहीं, द्वारकाधीश बड़े चालाक, वो उसकी परीक्षा ले रहे। तो करण लोमड़ी तो लोमड़ी थी, मतलब घिसते घिसते रथ के पास पहुंचा जहां वो तीर था, वो तीर को लेके डाला मुंह में और निकाला दांत बाहर और दे दिया प्रभु को। हे प्रभु मैं सच्चा क्षत्रिय हूं और ये दांत जब से बने अर्जुन राव को मैं पौने आ गया कि नंबर 1 दानी में तो ये सप्लीमेंटी हमके झेक लागे, ऐसे ऐसे संत हुए। बोलिए कर्ण भगवान की। वो संत कह लो, उनको इंसान कह लो, अवतार कह लो, जो कह लो आप, वो हर महिमा में फिट बैठते। हम क्या देते हैं? 100 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, क्या दोगे आप? मरता हुए तो गए ओपरे जीवे रहे कि हॉस्पिटल में एक आदमी हूता हुए तो हम ये गाय खाते हुए सेलो का बोल लो झाड़ू तो गाय खाए पहला बड़ी बटा दी काट जीव तो नहीं रही भाई जीरो ओबरे जीव तो एरो लालसी में करण दे रहा ओबरे धरती माते हम तो बालसी रे मेरा रे खैर ओबा होय मारे जरूरत नहीं है। वोड़ा रे जो प्रबंध करना है कि वरना प्रत्येक उदाहरण में मंच माते आपने नहीं कि एक तो लेकिन चमत्कार में आज भारी आप उनको मेला करने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। वो तो यूं कहते हैं कि आप पायरोमीटर में फिट होते हैं कि नहीं होते। आपके पास 15 रुपए है, आप श्रद्धा से 5 रुपए रख के जाते हो या नहीं जाते हो? उनके पायरोमीटर में आप चेक होते हो और 12 महीने आपके पायरोमीटर में बाबा सेट होते हैं। फिर से कहूंगा कि सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए, और भर्ती है झोली, झोली फैलाने वाला चाहिए, और दरवाजा खुला है बाबा बामणिया वीर भगवान का कोई आने वाला छोड़िए। बोले बामणिया वीर भगवान की, बोले द्वारकाधीश की। लीजिए आप सभी के समक्ष हमारे सम्राट जीवन जी बारो।